नमस्कार। इस वीडियो में आज हम हिमालयी राज्य में विकास प्राथमिकताओं और पर्यावरणीय चिंताओं के विषय में चर्चा करेंगे। भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी हालिया प्राकृतिक आपदाओं ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र तीव्र विकास का सामना कर पा रहा है। हिमालय क्षेत्र गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का स्रोत है, जो विशाल आबादी का भरण पोषण करने के साथ आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाता है। हालांकि हाल की आपदाओं ने अनियंत्रित विकास पर पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। जोशीमठ भूस्खलन जैसी आपदाओं से स्पष्ट है कि पर्यावरण पर विकास का असर किस प्रकार पड़ीडीडीएच रहा है। बांधों का निर्माण, नदी तलों पर अतिक्रमण और खनन कार्यों ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को बढ़ाया है। गंगा नदी पर लगभग 70 योजनाबद्ध परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से कई परियोजनाओं में व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन किया ही नहीं गया। हिमालयी देशों के ऊर्जा आपूर्ति में जल विद्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि भूगर्भिक रूप से अस्थिर हिमालयी क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण ने विवाद को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने 2013 की उत्तराखंड बाढ़ के लिए आंशिक रूप से जल विद्युत बांधों को जिम्मेदार ठहराया था। चारधाम राजमार्ग परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का उदाहरण है। परियोजना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित आयोग की अध्यक्षता करने वाले एक पर्यावरणविद के अनुसार परियोजना के दौरान पेड़ों को काटने से भूस्खलन जैसे खतरे बढ़ेंगे। हिमालय विभिन्न राष्ट्रों के बीच भू राजनीतिक सीमाओं के रूप में कार्य करता है, जिससे जल जैसे साझा संसाधन विवादास्पद विषय बन गए हैं। इससे नदी प्रवाह जैसे मामलों के बारे में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान की प्रभावशीलता रणनीतिक विचारों और अविश्वास की भावना से बाधित होती है। विश्व बैंक के अनुसार हिमालय क्षेत्र के कई देश में पानी की कमी बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों के विस्तार, कृषि गतिविधियों और औद्योगिक कार्यों के लिए पानी की बढ़ती मांग इन राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों पर और दबाव डालती है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में पर्यटकों से होने वाले कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटान की विफलता ने हिमालय के नाजुक पर्यावरण के लिए खतरे को बढ़ाया है। सभी महत्वपूर्ण नदियों के प्राथमिक स्रोतों इन पर्वत श्रृंखलाओं की हिमनदियों में स्थित है। इन हिमनदियों पर संकट से उत्पन्न होने वाले संभावित विनाशकारी परिणामों की कल्पना करना कठिन नहीं है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए घाटियों में वनस्पति आवरण बनाए रखने पर ध्यान देने के साथ क्षेत्र में विनियमन आवश्यक है। 2018 में नीति आयोग ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में लगभग 60% जल स्रोतों की संभावित कमी को लेकर चिंता जताई थी। परिणामतः हिमालयी क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पति आवरण बनाए रखना आवश्यक है। हिमालय घाटियों के ऊपरी हिस्से को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ के रूप में नामित किया जा सकता है। पर्यटन और शहरी आबादी दोनों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान करने के लिए दीर्घकालिक व्यवहार्यता और पारिस्थितिक नाजुकता को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। धन्यवाद।